सांसद बनके कैसा लग रहा है आपको? पार्टी ने देखा है कि एक विनिंग कैंडिडेट है, काम कर सकते हैं, इसीलिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। 8 विधानसभाओं से फोन आने वाले हैं, तो क्या क्या प्राथमिकता रहने वाली है और इन लोगों से आप कैसे जुड़े रहने की कोशिश करेंगे? ये 1400 वर्ष का रिश्ता, तो ये रिश्ता आप देख सकते हैं, वो प्रेम अभी भी है और पार्टी ने भी शायद यही देखा होगा कि सक्षम है, हम कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि अब चुनौती बड़ी है और जिम्मेदारी काफी ज्यादा मजबूत जिम्मेदारी के साथ आपको इसमें निभाना पड़ेगा आगे आने वाले समय में। जितने हमारे एमएलए गण हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बहुत मेहनत की, हम सब ने मिलकर। आज सुबह से ही भाजपा कार्यालय में लगातार गहमा गहमी थे। मैं भी आकर अलग अलग बात कर रहा था। सभी लोगों को एक परिणाम का इंतजार था और उस परिणाम के बाद एक चेहरे के यहाँ आने का इंतजार था। तो तमाम इंतजार अब खत्म हो चुके हैं। राजसमंद के आधिकारिक परिणाम आ चुके हैं और अब ये घोषणा हो चुकी है कि राजसमंद से अब जो नई सांसद होगी उनका नाम है महिमा कुमारी मेवाड़। अभी आप हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है? पहले तो सबसे पहले सांसद बनके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी जिम्मेदारियां हैं, तो हर चीज़ की भावनाएं हैं और मैं अपने राजसमंद के पूरे परिवार को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया है और जितने हमारे एमएलए गण हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बहुत मेहनत की, हम सब ने मिलकर। तो अभी जीत के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि जैसे ही आप जब नाथद्वारा का वो दौर मुझे याद आता है, जब नाथद्वारा के चुनाव के दौरान मैं आपको देखा करता था और मैंने आपको काफ़ी बार कहा भी था कि आप में भी एक कुशल राजनेता दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं अब एक राजनीतिक दायित्व भी आपके कंधों पर आ गया है। तो ऐसा लगता है कि अब चुनौती बड़ी है और जिम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा मजबूत जिम्मेदारी के साथ आपको इसमें निभाना पड़ेगा आगे आने वाले समय में। देखिए, पार्टी ने देखा है कि एक विनिंग कैंडिडेट है, काम कर सकते हैं, इसीलिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और अभी तक जिम्मेदारी निभाई है, चाहे घर की हो, सबकी हो। तो हम आज मैं अपने राजसमंद की जनता की भी वैसे जिम्मेदारी निभाऊंगी, जैसे हर चीज़ को मैं अच्छी तरह से करती हूँ। राजस्थान में जो 25 सीटों पर चुनाव हुए, काफ़ी उथल पुथल और उलटफेर वाले हुए, कई जगह परिणाम अलग अलग तरीके से आए, मगर आपका जो मार्जिन रहा वो बहुत बड़ा रहा। तकरीबन 4 लाख के आसपास के मार्जिन से आप जीते हैं। तो जनता के इस समर्थन को किस तरह से देखते हैं आप? मैं जनता यही दिखाई देता है कि जैसे मैं पहले भी कहती थी कि 1400 वर्ष का रिश्ता, तो ये रिश्ता आप देख सकते हैं, वो प्रेम अभी भी है और पार्टी ने भी शायद यही देखा होगा कि सक्षम है, हम कर सकते हैं और ये जुड़ाव ये 1400 वर्ष का हमेशा रहेगा हमारे और जनता के बीच में। और जैसे मैंने बोला, मुझे राजनीति नहीं आती है, मुझे सिर्फ लोगों के बीच में जाना है, उनके दुख सुख बांटने हैं और जितना भी हो सकेगा उनकी आवाज़ मुझे दिल्ली में उठानी और काम करना है। अभी तक की जो तमाम समस्याएं थी अलग अलग, जब मैं क्षेत्रों में जाता था तब नाथद्वारा क्षेत्र से भी कई लोग ऐसे मिलते थे जो कहते थे कि विश्वराज सिंह जी मेवाड़ से हम संपर्क करते ही हैं, कई बार हम महिमा कुमारी जी से भी बात करते हैं हमारे क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, मगर अब आपके पास 8 विधानसभाओं से फ़ोन आने वाले हैं। तो क्या क्या प्राथमिकता रहने वाली है और इन लोगों से आप कैसे जुड़े रहने की कोशिश करेंगे? देखिए, हर क्षेत्र है, जैसे 8 क्षेत्र हैं, उनकी अलग अलग समस्याएं हैं, तो हमारे एमएलए गण हैं, मैं उनके साथ बैठूंगी और जो भी जहाँ की समस्या हो, चाहे छोटी हो बड़ी हो, उसको पूरी तरह से पूर्ण करने की हमारी कोशिश रहेगी। तो देखा आपने, परिणाम आ चुके हैं। परिणाम के बाद यहाँ का जो वातावरण है, लगातार लोग कार्यकर्ता इनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही अपनी शुभकामनाएं भेज रहे हैं। एक बड़ा मार्जिन आज राजसमंद लोकसभा के हिस्से आया है, जहाँ नाथद्वारा क्षेत्र के तमाम चुनावी चर्चाओं के बाद राजसमंद लोकसभा की तरफ चीज़ें बढ़ी। राजस्थान में हालांकि स्थितियाँ काफ़ी उलटफेर वाली रही है, मगर उस बीच राजसमंद अपने इस भारतीय जनता पार्टी के गढ़ को बनाए रखने में, बरकरार रखने में पूरी तरह से सफल हुआ है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।